प्रदेश सलाहकार शहीद उद्यम सिंह जागृति मंच हरियाणा। आज 26 दिसंबर पूरे देश के अंदर शहीद आजम सरदार उद्यम सिंह जी का जो ये जन्म पर्व है बड़ी श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर भी चंडीगढ़ पैलेस के अंदर भाईचारा मंच हरियाणा और शहीद उद्यम सिंह जागृति मंच हरियाणा इनके सहयोग से बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो आप जानते हैं कि वतन की आबरू का पास देखें तो कौन रखता है। सुना है कि मक्तल में आज हमारा इम्तिहान होगा, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। ये आज मेले लग रहे हैं शहीदों के, जिन्होंने मानवता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ किया है, उन्हीं के शहीदी पर्व और जन्म दिवस मनाए जाते हैं। तो आज हम सरकार से मांग करते हैं आज के दिन कि इन शहीदों की जीवनियां बच्चों को सिलेबस के अंदर पढ़ाई जाएं, तभी बच्चे जो हैं याद रखेंगे। क्योंकि जो सरकारी योजनाएं आती हैं वो नेताओं के नाम पे आती हैं। कभी शहीद भगत सिंह के नाम पे हमने कोई सरकारी योजना नहीं देखी, शहीद उद्यम सिंह के नाम पे हमने कोई सरकारी योजना नहीं देखी, किसी हवाई अड्डे बस अड्डे का नाम नहीं देखा इनके नाम पे, किसी गली शहर कुचे का नाम नहीं देखा। उन राजनेताओं के नाम पे सारे कुछ आते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन्होंने वतन की खातर इतना सेक्रीफाइस किया है, 21 साल तक अपना एक ये सब्र संतोख कि मेरे देश के वो निहत्थे और बेकसूर लोगों को, जहां 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर उस सर माइकल ओडवायर ने गोलियों से भून डाला, उसका बदला लेने के लिए 21 साल तक सब्र रखा। कमाल है उद्यम सिंह। उधर उद्यम सिंह ने इंग्लैंड में जाके वहां पर जो है उसको जो है मौत के घाट उतारा। तो हम आज उनको सारे शहीदों को, शहीद उद्यम सिंह को शत शत नमन करते हैं। ये सारा जो है लोग, आसपास के इलाके के लोग, आप पत्रकार साथी जो हैं इसके अंदर सहयोग करे हैं। तो ये आवाज जन की आवाज बन जाए कि जब हम दूसरे राजनेताओं के दिन मनाते हैं, इन शहीदों को भी याद रखें। इनका कोई योगदान अपना कम नहीं है, इनमें देश प्रेम की भावना कम नहीं है, जिन्होंने अपना बिल्कुल घर परिवार त्याग करके अपने आप को इतना सेक्रीफाइस किया है। सलूट ऑल ऑफ यू। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए क्या हो। आज 26 दिसंबर जो हमारा मिशन है, हमने लगभग 1 साल पहले जो है इसकी ज़रूरत महसूस की, क्योंकि हमने पढ़ाई के दिनों में भी और सर्विस के दौरान भी ये महसूस किया कि हम 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन आज़ाद होने के बावजूद भी आज तक हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हो पाए। क्योंकि 1950 के अंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रधान थे, उन्होंने इस संविधान की संरचना की और उस संविधान के अंदर आर्टिकल 21 में ये स्पष्ट तौर पे दर्ज किया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य देना, सिर पे छत होने का अधिकार, जीवन सही तरीके से जीने का अधिकार, अनपोल्यूटेड वातावरण में रहने का अधिकार, ये सभी जिम्मेवारी सरकार की बनती है। परंतु सरकार इससे भाग रही है। हमने जो है ना इसकी कमी महसूस की और एक मंच की स्थापना की, जिसके माध्यम से हम गांव-गांव में जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान से बाहर लगभग 100 से ज्यादा देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री है। इसीलिए वहाँ के लोगों का जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो ज्यादा समय तक जी पाते हैं। हम इसी टेंशन में समय से पहले हमारे लोग बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य इतना महंगा हो चुका है। अब आपको अच्छी तरह पता है, पिछले दिनों में जो फीस होती थी MBBS की वो 56,000 रुपये होती थी, लेकिन 2020 के अंदर हरियाणा सरकार ने इसकी फीस 10 लाख रुपए कर दी है। और फीस तक सीमित नहीं है, ये हर साल बढ़ती चली जाएगी और लगभग 2 करोड़ में जाकर के डॉक्टर बन पाता है। जो मैं समझता हूँ, मेरे विचारानुसार आम आदमी का बच्चा चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो MBBS डॉक्टर के एडमिशन नहीं ले सकता। और बिल्कुल ये उदाहरण है, आज जो है 1-1 करोड़ रुपया लेकर के एडमिशन दिया जा रहा है, जो कि आम जनमानस के बच्चे को पढ़ाई के लिए, आगे आने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से बाधा है और इसे नहीं कोई मतलब अफोर्ड कर सकता। तो इस मिशन के द्वारा, इस भाईचारा मंच के बैनर के साथ हमारा ये उद्देश्य है कि जन जन तक हम अपना संदेश लेकर के जाएं, और ताकि हम एक आवाज बन सके और सरकार को इसके लिए बाध्य कर सकें कि जीवन में जो है शिक्षा और स्वास्थ्य कितना जरूरी है, वो फ्री होना चाहिए, ताकि हर मनुष्य का जो बच्चा जो इंटेलिजेंट है, जो कामयाबी की बुलंदियों को छूता है, मेरिट के आधार पर बच्चों को एडमिशन दिया जाए।